से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की। पंचम निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर कृष्ण ये पंचम निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरे राम यही हरे राम यही हरि राम यही हरि राम यही जगते मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन भूमि पापों को मिटाने वाला, अंतरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद सुगन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जले निशिद्लीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि दोः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। आरती दिखाकर हाथ में चावल पुष्प ले लीजिए। ओम जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः शशन्द्रजित्पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा साङ्गयै शैदायै शवहनायै श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सामने छोड़िए। बोली भागवत भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, व्यासी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म का साड़ियों में विश्व का गौ माता की जय, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की
जय जय श्री राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। शिवतने वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति हस्तचरणपुष्पं सेवितं मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्यालियज्ञोपवीता मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति प्रदेवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सर्वमङ्गले माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवकंसचारूरमर्दनमो देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे जगते गुरुम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथनाथाय श्री सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरवं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नगर सोचे जातन में झाई पड़े श्याम हरे ते दुखी होए। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मुखी दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन के नासक विघ्न अनेक। बोलो भागवत महापुराण की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की अनंत बल बल श्री हनुमान हरि की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर खलीश्वर अकारण करुण वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तलित विनिंदित पीतांबरधारी बांगमयी प्रतिमूर्ति युगल सरकार
श्री राधा रानी के चरणों में सशत नमन करते हुए वैष्णवों का परम धन, संतों का परम आदर्श, भक्तों का परम जीवन, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ दिव्य कथा व्यासपीठ से नमन। विराजमान शिव पंचायतन परिवार भगवान आशुतोष भोलेनाथ सशत वंदन करते हुए ग्राम के समस्त देवी देवता आवाहित समस्त देवी देवता सशत वंदन करते हुए आगंतुक आयोजक परिवार साधुवाद उपस्थित पंडाल में भगवत पदार वृंदानुरागी भक्तगण, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और जहां तक आवाज पहुंचती हो वहां तक के भक्तवृंद, आनंद घन परमानंद श्री कृष्ण चंद्र एवं राधा रानी की पूर्ण कृपा के पश्चात आपके नगर की पावन धरा में डेहरिया परिवार की ओर से साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भागवत प्रवचन भक्ति अनुष्ठान का ये दिव्य आयोजक परिवार के द्वारा ये पावन धारा में हम आप सभी को प्राप्त है। दुर्लभते लोके कथा, जैसे कि कल शोभा यात्रा मंडप प्रवेश के साथ कथा का शुभारंभ हुआ और आज द्वितीय दिवस की बेला में हम आप सभी कथा स्थल में पहुंच रहे हैं। कल भी इस विषय में मैंने चर्चा किया था कि भगवान की कथा केवल उनकी कृपा पर ही निर्भर करती है, ना कि पैसे की ताकत में और ना कि हमारे जन समुदाय। मैं कहा करता हूं कि पैसे की ताकत में देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, संपत्ति जोड़ सकते हो, धन कमा सकते हो, सारे सुख और साधन खरीद सकते हो, पर भगवान की कथा केवल पैसे के ताकत मात्र से नहीं होती। सत्संग जब ठाकुर की पूर्ण कृपा मानव पर होती है तभी ये जीवन में समय प्राप्त होता है। सो कृतोमा धन सुन जास पूज सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी पार्वती वह परिवार, वह घर, वह कुल, वह ग्राम धन्य हो जाता है कि जिस व्यक्ति के मात्र मन में यह कल्पना उत्पन्न होती हो कि हम भगवान की कथा सुनेंगे, केवल मात्र कल्पना से। और कलयुग तो एक ऐसा युग है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से किए हुए पुण्य तो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, परंतु मन से किया हुआ पाप लगता नहीं। तो संत कहते हैं कि ये कथा से कौन कौन धन्य हो जाता है, समझिएगा। सबसे पहले वो व्यक्ति धन्य होता है कि जिसके मन में ये कल्पना उठती हो कि मैं कथा सुनूंगा। स्वयं भले ही कथा कितने ही विलंब से हो, लेकिन वो उसी समय धन्य हो जाता है कि जब उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दूसरा, वो व्यक्ति धन्य होता है कि जो इस आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करता है। तीसरा, वो व्यक्ति धन्य होता है जो कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करता है उसे धन्यवाद तो कहा जाता है, परंतु वो व्यक्ति 2 बार धन्यवाद का पात्र हो जाता है। बहुत बड़ी बात। भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में कथा हो रही है। माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से कथा पूछी तो भोलेनाथ ने 2 बार धन्यवाद दिया था। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी।
पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने वो कथा पूछी है कि जो संसार के लोकपालों को पवित्र कर देगी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु धन्यवाद तो उसे दिया जाता है जो कोई उपकार करता है। यदि कोई हमारी समय पर मदद कर देता है तो हम कहते भैया धन्यवाद, अच्छा काम किया आपने। ये कथा पूछना या कथा कराना या कथा सुनना, ये कोई धन्यवाद की बात है क्या? भोलेनाथ ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। माता जी ने कहा कौन सा उपकार कर दिया मैंने? तो भोलेनाथ ने कहा कि उपकार का अर्थ क्या है? दूसरों के प्रति व्यवहार करो। सबसे बड़ा उपकार, गर्मी का समय आ रहा है, प्याऊ लगवा दो, अब अस्पताल बनवा दो, ठीक है, स्कूल खुलवा दो, अनाथ आश्रम खुलवा दो, भोजनालय भंडारे खुलवा दो, गरीब बेटियों की शादी करा दो। ये उपकार माना जाता है कि कथा सुनना या कथा करना भी उपकार है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भवानी पार्वती प्याऊ लगवाओगे, कितने गांव के लोग पिएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2, 10, 20 गांव के, इतने ही लोग लाभ लेंगे। स्कूल खुलवाओगे, कितने गांव के बच्चे पढ़ेंगे? 2, 10, 20 गांव के बच्चे ही पढ़ेंगे। स्कूल खुलवाओगे, 2, 10, 20 गांव के बच्चे पढ़ेंगे। कितनी बेटियों की शादी कराओगे? 10, 20, 50 बेटियों की। परंतु इन सब से हटकर के कथा का विषय होता है। एक कथा के श्रवण करने से, एक कथा के होने से कितने गांव के लोग पवित्र हो जाते हैं। भवानी पार्वती, ये बहुत बड़ी बात है। धरती में 2 गंगाओं का अवतरण हुआ। भागीरथ ने तपस्या करके सबसे पहले भागीरथी गंगा प्रयाग में लाकर के छोड़ा, ठीक है। भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी में लाया। 3 धारा बनी। पहली धारा गंगा, दूसरी यमुना और तीसरी सरस्वती। तो 3 धाराओं के प्रवाहित होने से प्रयाग में त्रिवेणी का संगम हुआ। अब जो गंगा जी जाए, स्नान करे तो पुण्य प्राप्त मिले। एक संत ने कहा कि 400 किलोमीटर की दूरी में प्रयागराज है। पैसे वाला व्यक्ति पहुंच जाएगा, ताकतवर व्यक्ति पहुंच जाएगा। कोई दुबला पतला है, बूढ़ा हो गया, निर्धन है, तो वो प्रयाग कैसे जाएगा? तो वो तो नहीं पहुंच सका ना। तो संतों ने कहा कि वृद्ध, बालक, युवा सबके लिए कोई नई गंगा का प्रवाह करना चाहिए। तो संतों ने भगवान से निवेदन किया कि महाराज एक गंगा और भेज दो, जो गंगा आसानी से प्राप्त हो जाए। गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, कभी भी उसमें स्नान किया जाए तो दिक्कत ना बने। तो भगवान कहते हैं कि वो तो मेरे चरणों की निकली हुई गंगा है जो प्रयाग में आकर के समाहित हुई है। अब मैं एक वाणी की गंगा को प्रकट करता हूं। देखिए, भागीरथी गंगा चरणों से प्रकट होकर के आई, जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। तो संतों ने कहा कि महाराज एक वाणी की गंगा भी प्रकट करिए। भगवान ने एक वाणी से गंगा प्रकट किया जिसका नाम पड़ा भागवती गंगा। तो ये गंगा की 3 धारा, तो भागवती गंगा की 3 धारा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अब बात यदि कही जाए कि भागवत का त्रिवेणी से क्या संबंध है, तो समझिएगा। भागवत का त्रिवेणी या भागीरथी गंगा से बहुत गहरा संबंध है। भागवत लिखी कहां गई, अभी आपको पता लगेगा कि भागवत जी की स्थान क्या है। तो संत कहते हैं कि भागवती गंगा लिखी गई माना गांव बद्रीनाथ के पास में सरस्वती नदी के किनारे। समझना,
गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां हैं ना। तो सरस्वती नदी के किनारे भागवत लिखी गई, तो सरस्वती से तो गहरा संबंध हो गया। अब 2 नदियां हैं, एक नदी गंगा, अब लिखी तो सरस्वती नदी के किनारे गई, परंतु कथा यदि बांची गई, पढ़ी गई, तो सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कहां गए? हरिद्वार की पावन भूमि श्री गंगा जी के किनारे, तो बांची गई गंगा के किनारे। अब कहा कि महाराज यमुना का क्या संबंध है? तो संत कहते हैं कि भगवान की सारी लीला तो यमुना के किनारे वृंदावन में हुई है। जो वृंदावन यमुना की लीला है वो ही तो भागवत में समाहित होकर के आई है। तो भागवत का यदि कोई गहरा संबंध है तो प्रयाग की त्रिवेणी से होकर के आता है। एक गंगा मुख से निकल कर आती है, एक गंगा चरणों से निकल कर आती है, एक गंगा स्नान करो तब पार करती है, और एक गंगा सुनो जब पार करती है। तो ये भागवती गंगा है, और ये परम सौभाग्य की बात है कि आपके नगर में भागवत रूपी गंगा का समावेश 7 दिनों तक ये अविरल धारा बहेगी। आइए प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सब भाव से ताली सेवा करते हुए और मन को पावन बनाते हुए।